एक्स प्लस वाई 12 है, एक्स वाई 32 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फैक्टर देखा करो कि 32 किस किस की मल्टीप्लाई से बनना है, 8 चौक 32, तो यहाँ 8 प्लस 4 करके देखा करो, बिल्कुल सही है। अब यहाँ 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 प्लस 16, 80 आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई कितना 12, 12 का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, 2 इंटू 32, 2 इंटू 32। अब 144 माइनस 32 दूनी 64, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा 80। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो, वॉल्यूम ज्ञात करो। बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता, तो 22/7 है, आर कितना 7 है, 7 है इंटू 10, 22 सत्तो 154 इंटू 10, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 20 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल होते हैं। जो भी संख्या दे रखी इनका एलसीएम लेके +4 जोड़ दें, एलसीएम, तो स्थिति में शेषफल 4 होते हैं, तो एलसीएम 12 और 15 20 का क्या हो जाएगा, 20 सबसे बड़ी संख्या उठा लो पहले, फिर इसमें फैक्टर देखो, 15 का फैक्टर क्या, 5 इंटू 3, तो 5 से तो इसमें भाग चला जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा, तो 3 यहाँ लिख लो। फिर इसका फैक्टर देखो 3 इंटू 4, तो 3 से तो भाग चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा, 20 या 60, यही एलसीएम +4, तो 20 या 60 और 4 64, यही आंसर होगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। बहुत इजी है, इसे कभी भी 25 वस्तुओं का सीपी बराबर 20 वस्तुओं का एसपी करके मत करना, सीधे से देखना, ये बताओ कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है 25 वस्तुओं का सीपी, तो हमारा जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन 20 वस्तुओं से ही हमारा सीपी आ गया, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 5 वस्तुओं का। जो प्रॉफिट हुआ हमें, प्रॉफिट कितना हुआ, 25 माइनस 20, 5 वस्तुओं का हुआ, तो हमारा जो लाभ प्रतिशत है, जो प्रॉफिट परसेंट है, वो कितना हो जाएगा, 5 कितने पे, 20 पे, 25% हो जाएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है यदि परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयत है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। अब यहाँ x मान के कुछ मत क्या करो, एक आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी है, दुगनी है, तो परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर परिमाप क्या होता है, इन चारों भुजाओं का योग, यही परिमाप है, चारों तरफ का जो लाइन है ये परिमाप है, तो ये भी 2 होगी, ये भी होगी, तो 2 4 और 6 की वैल्यू ही दे रखी 48, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, 8 यूनिट। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 एकम 2, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू 1 यूनिट स्क्वायर, 2 यूनिट स्क्वायर। 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। तो 1 यूनिट स्क्वायर 8 का स्क्वायर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। 37 cos 60 का मान, बस मान रख दो इसमें
क्या मान निकालना है, साइन 30 अंश का मान रख लो इसमें। साइन 30 अंश का मान रखोगे तो कितना हो जाता है, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, और कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 हो जाएगा। 1 आंसर आएगा। किसी राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 420 है, तो 10% है, पहली साल 10% ब्याज लगेगा, दूसरी साल भी 10% लगेगा, लेकिन सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, 10% पे भी 10% लगेगा, तो 1% ये हो जाएगा। तो 2 साल का ब्याज कितना बनने आया, 21% की ही वैल्यू तो 420 दे रखी है, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज दे रखा, क्या दे रखा, ब्याज। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रुपए। तो वह राशि बताओ, राशि 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए। 4, 8, 12 और x का औसत एवरेज 10 है, x का मान ज्ञात करो। अगर इनका एवरेज सबका 10 है तो x भी 10 है, ठीक है। 12 भी 10 है, 8 भी 10 है, 4 भी 10 है, लेकिन 4 तो 10 से 6 कम है, 8 10 से 2 कम है, 12 10 से 2 अधिक है, x 10 ही है, तो x को x लिख लो, और सब एवरेज दे कितना रखा है, 10, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 16। एक आदमी 5 मीटर प्रति सेकंड गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, किलोमीटर में दे रखा, इधर जो चाल दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होती है दूरी। तो चाल कितनी है, चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 को मत बदलो, 3 को मतलब कि समय को मत बदलना, क्योंकि घंटे में किलोमीटर में दे रखा, तो किलोमीटर घंटा सही है, लेकिन 5 चाल है, जो चाल है इसे 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसे बदल दो, या तो 18/5 कर दो, या 54 किलोमीटर। tan थीटा कितना है, 3/4, क्या होता है, 3 लंब बटे आधा। 3/4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से 3 4 या 5, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। 22,938 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 22,938 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए, तो इस तरह से अगर सवाल आए तो पीछे से 3 3 का पेयर बना लीजिए। अब 938 और आगे जो पेयर है 22 022, तो 22 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, 6 और 1 916। अब इसे 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे इसे, तो 7 × 7 7 × 21, 6 बचा, क्या बचा, 6 बचा। तो 6 में क्या जोड़ें कि ये 7 से कट जाए, तो 1 जोड़ने से ये 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किराना व्यापारी अपने मूल्य पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे X% की छूट पर बेचता है, यदि उसे 53% लाभ प्राप्त होता है तो इसका मान ज्ञात करो। तो CP 100 मान लो, लागत मूल्य 70% अधिक अंकित करता है लागत मूल्य से, तो 170 हो गया, बेच कितने में गया, 153% लाभ पे 153, तो कितनी छूट है, 17 की, कितने पे, 170 पे, 10%
x का मान हो गया 10%। नेक्स्ट सवाल देखो, शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में करता है। शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में करता है, तो शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में, वरद अकेले किसी काम को 9 दिन में, तो 13 नियमा 117 एलसीएम ले लिया, तो 13 नियमा मतलब कि शरद की जो एफिशिएंसी है 9 है और भरत की कितनी एफिशिएंसी है 13, लेकिन भरत काम पूरा होने से 11 दिन पहले जा रहा है, तो भरत को मत जाने दो, उसे 11 दिन का काम 11 दिन में एफिशिएंसी कितनी है उसकी 13, तो 11 दिन में कितना वर्क करेगा 11 और 13 143 करेगा 143, तो इस टोटल वर्क में 117 में 143 जोड़ दो, कितना बना 260। अब ये दोनों से करवा लो, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9, इस शरद की 9 इसकी 13, टोटल एफिशिएंसी कितनी बन रही है 9 प्लस 13, 260 बटे 9 और प्लस 13 वाइस 11, 130 बटे 11, यही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 41 है। समद्विबाहु है, ये दोनों भुजाएं इसमें बराबर होंगी, समद्विबाहु, ये भी 41 है, ये भी 41 है, ये 18 है। इसके शीर्ष से बेस को दो बराबर भागों में डिवाइड करो, ये कितनी हो गई 9 और ये हाइट हो गई, हाइट ये परपेंडिकुलर, जब समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से बेस को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो मतलब ये परपेंडिकुलर होती है, या परपेंडिकुलर डालते हैं शीर्ष से तब भी दो बराबर भागों में बेस डिवाइड हो जाता है। तो हाइट कितनी हो जाएगी 9, 41, 40, हाइट जो h आ जाएगा वो 40 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे कर्ण का स्क्वायर 41 का स्क्वायर प्लस बेस 9 स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो इससे हाइट आ जाएगी 40, 9 40 41 ट्रिपलेट। तो एरिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 बेस कितना 18 और हाइट कितनी 40, 360 आंसर आ जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलते हैं अगले वीडियो में।